अगर तुम सोचते हो कि तुम जब भी अपने कमरे में होते हो तो वहां सिर्फ तुम ही होते हो, तो ये कहानी मत सुनना, क्योंकि अलीशा भी यही सोचती थी जब तक उसे वो दिखाई नहीं दिया। धीमी कांपती आवाज। मेरा नाम अलीशा है और मैं एक पुराने से गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। मेरा कमरा नंबर 209। कमरा पुराना था, दरवाजे करकरे की आवाज करते थे और रात को दीवारों के अंदर से अजीब अजीब सरसराहट सुनाई देती थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर वो रात सब कुछ बदलने वाली थी। रात के करीब 2 बजे थे। मैं पढ़ रही थी कि अचानक ठक 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 मेरी अलमारी के अंदर से आवाज आई। मैं सन्न रह गई। ना हवा चल रही थी, ना कमरे में कोई और था। मैं डरते डरते अलमारी के पास गई और उसका हैंडल पकड़ा। धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक ठंडी सी सांस मेरे चेहरे से टकराई। कमरे की खिड़की भी बंद थी, तो ये ठंडी हवा कहां से आई? अगली रात फिर आवाज आई, लेकिन इस बार अलमारी से नहीं। इस बार मेरे बिस्तर के नीचे से। टप टप टप, जैसे कोई घुटनों के बल चल रहा हो। मैंने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और बिस्तर के नीचे झांकने ही वाली थी कि धीमी फुसफुसाहट। मत देख अलीशा। मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। ये आवाज मेरे बिस्तर के नीचे से आई थी, एक औरत की आवाज। उस रात मैंने एक पल भी आंख नहीं झपकी। तीसरी रात सबसे डरावनी थी। मैं सो रही थी। अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। मैंने अपनी आंखें धीरे से खोली और देखा एक लंबी, काली और टेढ़े हाथों वाली परछाई मेरे ऊपर झुकी हुई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, बस अंधेरा, खाली गड्ढा जैसा। और वो बहुत तेज, बहुत ठंडी सांस ले रही थी। हाँ आ उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी, जैसे किसी मुर्दे की ठंडक। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वह धीरे धीरे मेरे कान के पास आई और कहा, फुसफुसाहट, बहुत धीरे, तुम यहां अकेली नहीं रहती। इस कमरे ने एक लड़की को पहले ही खा लिया है। मेरी रूह कांप गई। मैं बिस्तर से कूदी और पूरे हॉस्टल को जगा दिया। लाइट जली और जैसे हमेशा कमरे में कोई नहीं था। ना कोई परछाई, ना कोई सांस, कुछ भी नहीं। अगली सुबह वार्डन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। वो बोली, अलीशा, तुम जिस कमरे में रहती हो उसी कमरे में पहले भी एक लड़की रहती थी। उसका नाम भी अलीशा था। मैं सुनकर जड़ हो गई। वार्डन ने धीरे से आगे कहा, पिछले साल वो इसी बिस्तर के नीचे मरी हुई मिली थी। मेरे पैर कांपने लगे और फिर वार्डन ने आखिरी बात कही, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर टूटी बल्ब वाली खिड़की के पास सांस ले तो जवाब मत देना। और तभी वार्डन के पीछे से उसी जैसे ठंडी गहरी सांस की आवाज आई। हाँ मैंने कांपते हुए वार्डन के पीछे देखा और मेरी जान जम गई। वही काली परछाई बिल्कुल मेरे पीठ के पीछे खड़ी थी। और कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर कहानी ने आपके मन में अंधेरा छोड़ दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।